कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज की गीता सत्र में स्वागत है। जैसे हम देखते हैं गीता इतना इतना कुछ होते हुए भी इतना कुछ इसमें डेप्थ में है, फिर भी लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। ये समय हमारा है, फिर भी समय को अलग से निकाल नहीं पाते। यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका महत्व पता नहीं है ना हमको। इसमें प्राप्ति क्या होने वाली पता नहीं है हमको। प्राप्ति, मटेरियल प्राप्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसमें लगे रहते हैं हम। कब तक लगे रहेंगे? कितने लोग लगे सब खत्म हो गए। बहुत से लोग, कितने लोग इसमें भौतिक के लिए क्या क्या करे, दुनिया में कितना पाप, क्या किस हद तक गए, अभी भी जा रहे। अभी भी जो लोग को इकोनॉमिक्स पता है, जो लोग जानते हैं कितना हद तक उन लोग जाते हैं। क्यों? लालच में, भौतिक चीज को कमाने में, जगह को हासिल करने में, पदवी को हासिल करने में कोई सीमा नहीं है, हर सीमा को पार कर देते। ऐसी स्थिति में हमने देखा है लोगों को, और ये फैक्ट है, क्योंकि ज्ञान की कमी है ना। फिर ज्ञान को समझ नहीं पाते, उनको लगता है भाई ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को लो, और ये इन्फॉर्मेशन लो, इसको अच्छा लग रहा है, बस अच्छा लग रहा है, इसको प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल ही है। इसको हमको समझना है, इसको बहुत इम्पोर्टेंस से लेना है। इसको मजाक समझेंगे तो इसका क्या, गीता का क्या होने वाला है? गीता तो ये तो कुछ है ही नहीं है, तो श्लोक है, नुकसान हमारा ही है। ठीक है, तो ये हम श्लोक 15 चैप्टर 15 में हमने श्लोक 13 किया था। तो 13 कितना अद्भुत था, हमने देखा कितना संवाद भी प्यारा हुआ था हमारा कल। तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, शायद आज लॉगिन हो जाएगा, तो कल सब देख सकते हैं। तो उसमें अभी जो मैंने बताया, जैसा डायमंड है उसमें बहुत अच्छा आ रहा है, जैसा दुर्वेश ने को बताया। हमने एक स्टोरी लिया था, तो उसको स्टोरी जैसा उसने बताया कि स्टोरी इसमें बताया गया है। बहुत अच्छे से वो मॉड्यूलेट कर रहे हैं मॉडल, तो उसको कृपया देखिए, बहुत अच्छा है। यानी बहुत अच्छे से आपको, बहुत प्रोफेशनली वो मैनेज कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छी बात है। तो इसको हमको और अच्छा लगता है ना, उससे पढ़ेंगे तो और हमारा, हम बोलते हैं संवाद जैसे ही है वो। यानी जो हम संवाद की बात कर रहे हैं, उधर संवाद जैसे ही आप उससे यूट्यूब से इंटरेक्ट कर सकते हो, है ना। फिर वहां से आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प होगा, फिर हमारे एडवांस में बहुत हेल्प होने वाला है हमको। तो मुझे लगता है जो यूट्यूब का जो AI मॉडल है, वो हमको एडवांस में बहुत हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो मैं चैप्टर 13, तो ऐसे संवाद को हम समझ सके, तो इसलिए परमात्मा को धन्यवाद करते हुए, आशीर्वाद मांगते, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, हृदय के पास अनन्य भक्ति से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद, उनके ज्ञान के लिए, प्रसाद के लिए, उनके मदद के लिए, उनके साथ के लिए, उनके प्रेम के लिए कोटि कोटि धन्यवाद दें तहे दिल से। प्रार्थना करें क्या है, इस ज्ञान को हम समझ सके, इसको अपने जीवन के हर मोड़ में इसको यूज करें, ज्ञान स्वरूप बन के जिए, अस्व का और सबका मंगल कर सके। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की, यही मूल मंत्र है, इसको लेकर आगे जिए। फिर से एक बार परमात्मा का धन्यवाद करें, हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा आंखों ओर से लगाए। ओम श्री गणेशाय। तो इतना यह अद्भुत हमने देखा, कितना 13 श्लोक कितना अद्भुत था, है ना। उसमें हमको कैसे दिशा मिला वो हमने देखा। तो इसमें एकदम संक्षेप में लूंगा मैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग पूरा अवेलेबल है, तो आप लोग देख सकते हो, और कल ही शायद अपलोड हो जाएगा। तो इसमें लिखा है कि जो भी ब्रह्मांड देखते हैं, जो भी अर्थ है, जो भी प्लैनेट है, जो भी स्टार है, सब कुछ परमात्मा के अंदर है, परमात्मा के एनर्जी के अंदर है, जो हम सच्चिदानंद बोलते हैं, सच्चिदानंद, उसके अंदर सब कुछ है ना। तो परमात्मा यानी सब कुछ है, अर्थ बोलो, जी पूरा ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड में कितने यूनिवर्स है, सब परमात्मा के एनर्जी के अंदर है, वही बता रहे हो। तो यानी उससे क्या करते हैं, उनके वो व्यक्त सर्वव्यापी है, वो सर्वव्यापी और सबको धारण करते हैं, सब जितने भी जीव है सबको धारण करते हैं। धारण करते यानी क्या होता है,
मैंने सबके सस्टेनर है, सबके पालन करता है, सबके तो सबके पालन करता है, यानी क्या हो गया, यानी सबको यानी सोचो किस लेवल की बात है, क्रिएटर तो है, साथ में पालन करता भी है, किसके, ब्रह्मांड के, और ब्रह्मांड में जितने जीव है सबके, यानी मटेरियल, लिविंग, नॉन लिविंग बोथ। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जीवों के, जितने नॉन लिविंग जो हमको दिखता है उसकी भी वो पालन करता है, उसके भी क्रिएटर है, उसकी पालन करता है। सोचो, सिर्फ जीव जीव हम मनुष्य के नहीं, जितने पेड़ पौधे हैं, बैक्टीरिया, सबके, प्लस जितने जो स्थूल चीज है, जो जमीन है, जो मट्टी है, वो सब मटेरियल चीजों के भी, जो पेड़, जो बोलते हैं लकड़ा, जो फर्नीचर है, सबके बिल्डिंग है, सबके वो पालन करता है, सबके क्रिएटर भी वो पालन करता भी है, यानी मटेरियल, लिविंग, नॉन लिविंग बोथ। ठीक है, और यही बोलते हैं, और मैं मेरे एनर्जी से, मैंने उनकी एनर्जी से वो सबको नरिश करते हैं, पोषण भी करते हैं। अब इसी का डिटेल हम आगे देखेंगे, आगे के श्लोक में, कि पोषण किस तरह करते, वो कितना अद्भुत, एक स्टेप बाय स्टेप हमको गाइड कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोल रहे, पोषण भी मैं ही करता हूँ, है ना, और सबको, और ये औषधि बोल के, अभी औषधि का मैं थोड़ा सा आपको औषधि को इधर प्लांट बोल के बोला गया, पर औषधि नहीं, यानी औषधि का मतलब होता है हर एक को औषधि बोल के। औषधि का मतलब होता है कि हमको जीवन में एक निरोगी जीवन जीने में, है ना, एक स्वस्थ जीवन जीने में, जो जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी हमको परमात्मा प्रदान करता है। यानी अगर हमको स्वस्थ रहना है तो औषधि हमको कहाँ से मिलेगी, परमात्मा से मिलेगी। और ये औषधि कौन प्रदान करता है हमको, परमात्मा। हमको एडवांस में हम उसको अलग इस तरीके से साधेंगे, है ना। हमने देखा कल, मैंने उसको ब्रीफ में लिया, जैसा जो प्लांट इसमें जो लिखा है एक्सप्लेन उसी तरह लिया, पर इसको जब साधेंगे तो पता चलेगा औषधि बोल के हर जीव को, सिर्फ प्लांट्स को ही नहीं, हर जीव को औषधि बोल के वे करते, नरिश करते। औषधि बोलते ना, अभी नेचुरोपैथी, जैसे मैं नेचुरोपैथ हूँ, तो नेचुरोपैथी में हम लोग खाने को ही मेडिसिन बनाने की बात करते, तो वही तो बात है, बताया गया कि आप जो भी फूड है वही आपका औषधि है, उसको अगर सही समय पे सही तरीके से लिया जाए तो हमको दवा की जरूरत ही नहीं, जो हम खाते वही औषधि है, जो हम ब्रेथ करते वही औषधि है, वही हमको स्वस्थ रखने वाला। फिर आप कुछ भी खाओ, पर तरीका योग पद्धति में जो तरीका वैसे खाओ, लाइफ खाओ, स्वच्छ खाओ, जब भूख लगे तब खाओ, नियम और संयम पालो, ये सब जो तरीके बताए गए उसको पालने पे वो जो हम खा रहे वो औषधि बनने वाला है। और ये किस तरह औषधि बनाता, उसको औषधि बनाता कौन है, परमात्मा स्वयं, क्योंकि वो नरिश करते, पूरे ब्रह्मांड को नरिश करने वाले, उसको चुस्त स्वस्थ रखने वाले, उसको अजाइल रखने वाले, उसको तंदुरुस्त रखने वाले, वो कौन है, परमात्मा ही। उनकी एनर्जी हमको नरिश करती है, उनकी एनर्जी हमको सस्टेन करती है, पालन करती है। तो इतना अद्भुत ये श्लोक में बताया गया ना, ये इस तरह हम सोचो तो सोचो कितना पावरफुल है। तो हम तो कोई बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए, हम बीमार क्यों पड़ रहे? अगर परमात्मा किधर किधर परमात्मा का एनर्जी को हम ब्लॉक कर रहे हैं, उसको पूरे शरीर में फैलने नहीं दे रहे, उसके लिए अड़चन निर्माण कर रहे हैं। क्या अड़चन, परमात्मा की एनर्जी को अड़चन बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल है। तो कर्म का में पूरा अधिकार दिया गया परमात्मा, इसलिए तो कितना चीज जो अधर्म चीज क्यों हो रहा है, बिकॉज हमको अधिकार दिया गया। क्यों? वो हमको परिशुद्ध प्रेम से अधिकार देते हैं, हमने मांगा, हमको मिला अधिकार, अब उसका मिसयूज कर रहे, तो हमको गाइड कर रहे, परिशुद्ध प्रेम से गाइड कर रहे कि ऐसा मत करो, फिर भी हम करे जा रहे हैं। हमको, हमारा ध्यान भी उधर नहीं है परमात्मा के ऊपर, तो उनका आवाज भी किधर सुनाई दे, उनका जो धारण कर रहे हैं, हमको जो दिशा दिखा रहे, वो दिशा भी हमें नहीं दिखता। इतने हम उलझन में, इतने हम कंफ्यूजन में, चीख चीख के कह रहे, पर हमारा ध्यान उधर है ही नहीं। हमारा ध्यान भौतिक में, हम ये कान से सुनेंगे तो कहाँ सुनाई देगा। उसके लिए तो आत्मिक दृष्टि, आत्मिक सब कुछ आत्मिक चाहिए, आत्मिक लेवल का, सूक्ष्म लेवल का चाहिए, तो हमको सब स्पष्ट सुनाई दे, है ना। और इसमें बताया कि यानी औषधि सर्व ऑल, और इसमें लिखा है सोम यानी मून की तरह, चंद्रमा की तरह। जैसे चंद्रमा को कितना महत्व हमने देखा, चंद्रमा जैसे पूरे सिस्टम को
ट्यूनिंग के लिए यूज किया, जैसे ट्यूनिंग की तरह ट्यून कर रहा है चंद्रमा। चंद्रमा एक अपने पोजीशन पे वो जितने भी इसमें नेगेटिव अप्रोच है, जो भी थोड़ा बहुत कमी रह गया, वो कमी को पूर्ण कर देता है। यानी बोलते ना परफेक्शन को लाने वाला चंद्रमा, वो क्रिएशन का जो परफेक्शन है, जो जीवन के लिए चाहिए, उसको जो टच दे रहा है, लाइफ का जो टच दे रहा है, चंद्रमा दे रहा है। तो इसलिए बोले मैं चंद्रमा की तरह, है ना, मैं सबको, यानी मैं चंद्रमा बनकर सबको रस आत्मकम करता हूँ। रस आत्मक यानी सबको शरीर में रस प्रदान करता हूँ। रस कौन सा? आत्मकम, यानी आत्मा का रस, जो आत्मा का रस, जो जीवन प्रदान करने वाला है ना। औषधि तो बताया उसमें, तो औषधि के बाद इधर बोले रस, जैसे चंद्रमा की तरह मैं रस प्रदान करता हूँ। यानी कि कण कण में रस पहुंचाने वाले कौन है? परमात्मा है। किस तरह करते वो उन्होंने एक ऐश्वर्य दिखाया कि जैसा चंद्रमा को पूरे यूनिवर्स में, जैसा वो हमको जीवन कितना इंपॉर्टेंट है चंद्रमा, हमने देखा कल पूरा डिटेल में, आप रिकॉर्डिंग देखना। तो उसी तरह मैं, यानी चंद्रमा भी तो परमात्मा का ऐश्वर्य है ना। तो जब हम समझेंगे और साधेंगे तो आपको इसकी गुह्य बातें समझ में आएगी। तो हमको इसको और डिटेल में हम करेंगे एडवांस में। इसको एक बार और सुनो तो आपको अच्छा होगा। उसमें मेरे ख्याल से एआई का हेल्प लेके और इजी होगा उनका एक्सप्लेनेशन, उसका इंटरेक्ट करने में और अच्छा होगा। और उसमें कुछ नहीं मिला तो क्वेश्चन कुछ प्राप्त हो के फिर हम भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा श्लोक 13। अभी श्लोक 14 कौन डिसाइड? हम श्लोक 14 में जाएंगे, जो आज का श्लोक है। कौन श्लोक 14 पढ़ने आया? सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि श्लोक 14 चाहिए। श्री गणेशाय अहम वैश्वानरो भूत्वा। सर म्यूट कर दो ना। श्री गणेशाय नमः। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। बहुत अच्छे दुर्वेश, बहुत अच्छे से आपने डिसाइड किया। देखो पर ये भी ऐश्वर्य है दुर्वेश। आज कितना ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड है ये प्रोनाउंस करना, कितना सहज तरीके से प्रोनाउंस कर रहा है। ये सब मीन्स प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और इच्छा शक्ति, जो बोलते हैं ना, हम संकल्प ले लो तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। संकल्प शक्ति बहुत बलवान है, बहुत पावरफुल है। तो संकल्प शक्ति को यूज करो, है ना। और गीता का प्रोनाउंसिएशन का भी फायदा है। तो वो जिसके पास समय हो कृपया करे इस श्लोक एटलीस्ट रिसाइट करे। समझे नहीं तो उसको रिसाइट करने की तो कोशिश करे। इस शब्दार्थ तो हमारे पास है ही, हर जगह है। तो उसको वैसे यूज कर, थोड़ा समझने की कोशिश कर। या तो हमारा हमारा तो हम तो समझ रहे ही ना, तो उसके साथ वो श्लोक पढ़ के भी सुने तो दोनों फायदा मिलेगा। श्लोक का उच्चारण का भी और उसका एक्सप्लेनेशन का भी ज्ञान भी बढ़ेगा। उसको प्रैक्टिस करो तो ज्ञान बन जाएगा, है ना। तो यही श्लोक 15 में, अभी 14 में, जो चैप्टर 15 के श्लोक 14 है, कितना देखो किस अब इसके बाद जैसे चंद्रमा हमने देखा किस्सा औषधि का देखा, और किस्सा जो बोलते हैं ना रस, जो रस जो हमारे बदन में जो लाइफ फोर्स है वो भी कौन देते? परमात्मा। तो किस तरह देते? मून बनकर, है ना, चंद्रमा बनकर। तो हम इस लोग उसी को फाउंडेशन करके हम आगे बढ़े। कहता है एक कदम और डिटेल में स्लोली हमको समझा रहे कि हमारे समझ में आए। और ये क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग में सब समझना बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि हमारा स्कूलिंग सिस्टम सब अलग रहा है, लैंग्वेज अलग रहा है। तो उसमें इसको समझना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, अपन ये इम्पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा एफर्ट डालने से, थोड़ा सा परिश्रम करने से, थोड़ा सा संकल्पबद्ध होने से ये आपको समझ में आ जाएगा। साधक बनने से सब पॉसिबल, इसलिए मेन है साधक बनना। ठीक है, तो इसमें बोलते अहम यानी अभी हमको सबको पता चल गया। अहम क्या? मैं, यानी आई, मेरी मैं, यानी खुद की बात कर रहे मैं। तो उसमें लिखा वैश्विनर, यानी मैं इसमें बोल रहे मैं वैश्विनर, यानी मैं डाइजेस्टिव पावर हूँ। यानी जो फायर ऑफ डाइजेशन है वो मैं हूँ। जो फायर ऑफ डाइजेशन क्या होता है? बोलते फायर किधर है डाइजेशन में? अभी फायर यानी अग्नि जो होती है ना, जो पाचन की अग्नि, वो रूप में परमात्मा, वो रूप को दर्शाते कि वो रूप में मैं हूँ।
परमात्मा का ऐश्वर्य, उनके कितने रूप है हमने देखे, अनेक रूप है, तो उसमें से सबसे सौम्य रूप हम देखना चाहते हैं। पर हमारे अंदर परमात्मा के अनेक रूप है, उसमें से एक रूप है ये, तो रूप कौन सा है? ये अग्नि, पाचन के अग्नि के रूप में परमात्मा हम के हमारे अंदर कण कण में विराजमान। अब बोलेगे पाचन की अग्नि किधर है? पाचन का तो अग्नि नहीं होता, साइंस आउटराइट रिजेक्ट कर देगा, बोले अग्नि कहाँ होता है। उनको दिखेगा तो भी उनको डिनाई करेंगे, क्योंकि उन लोग क्या है ना, हर चीज इंडियन का उनको डिनाई करने की एक बोलती ना आदत हो गई है, भले उससे उनका नुकसान भी हो जाए, उसका क्या पूरे संसार का नुकसान हो जाए, पर एक बोलते ना एक आदत हो गई कि भाई इंडिया की चीज है, इंडिया का कल्चर से कुछ आया तो डिनाई, कुछ भी बोल दो, क्योंकि हम तो धार्मिक लोग हैं ना, हम तो पलटवार करेंगे नहीं, बाकी सबको बोलने से उन लोग कतराएंगे, क्योंकि पनी सीधा सीधा ईंट का जाओ पत्थर से, पर इंडिया में हम तो ऐसे सीखे ही नहीं है, हमको पता है हमारा ज्ञान से बढ़कर कुछ है ही नहीं, दुनिया के बोलने से हमको क्या मिलता है, हमको क्या फर्क पड़ता है, वो अज्ञान ही है, उससे करुणा आता है हमको, तो वहां तो ऐसा सिस्टम करुणा और उनका कोई सिस्टम है नहीं, उधर ईंट का जाओ पत्थर से, तो लोग डरते हैं उनसे भी, उनसे ऐसा कुछ भी उठपाटांग क्वेश्चन पूछने में, तो ये सीधा तभी का तभी पनिश हो जाएगा। तो तो यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए एडवांटेज लोगों को है कि कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, क्योंकि हम क्या है, हम धार्मिक लोग, हम शांत रहते भाई, माफ करते, पर हर चीज हमको हमें पता है ना कितना हद तक माफ करना, कितना हद तक भाई तू अज्ञान या बोलते हैं अन्याय सहना भी पाप है, हमें वो भी पता है, पर हमको वो सब नहीं सिखाया गया, हमको सिखाया गया ये गाल दो दूसरा गाल दो मारे, तो ऐसा इंडियन कल्चर नहीं है, इंडियन कल्चर में अन्याय को सहना भी पाप माना गया, ज्ञान को बांटना, लोगों पे करुणा करना, उनको दया दिखाना, ये भी एक पार्ट है, पर सबका एक संतुलन है, और वो संतुलन क्या है वो हमको इस श्लोक में मिल रहा है, अद्भुत श्लोक है, देखो किस तरह जा रहे हैं, देखो अभी वो बोल रहे कि जो स्वरूप है अग्नि, पाचन अग्नि का जो स्वरूप है वो मैं, वो मेरा स्वरूप है, मेरा रूप है उसमें, पाचन अग्नि तो साइंस रिजेक्ट कर रही है कि अग्नि ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो लीवर से जो जूस निकलता है, लीवर से जो बाइल जूस निकलता है, पैनक्रियास से जो जूस निकलता है, उससे डाइजेशन होता है, तो अग्नि किधर है? तो वही तो मूर्खता है, वो तो साइंस में ऐसे ऐसे मूर्ख, उनको पता है फिर भी वो उसको डिनाई करने की आदत है। अभी तक पाचन के स्वरूप में बोल रहे हैं, यानी कोई सिस्टम की बात नहीं कर रहे, इधर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात नहीं हो रही है, इधर किसकी बात हो रही है? पूरे शरीर में कि कण कण में डाइजेशन जो होता है, हमको लगता है हम खा रहे तो हमारा सिस्टम पाचन कर लिया तो हो गया, और हम जो भी न्यूट्रिएंट जो भी खाते हैं, हमारा सिस्टम जो पाचन करता है ब्लड में जाता है, फिर वो भी जो भी न्यूट्रिएंट्स हो एक एक सेल में जाता है, सेल में भी पाचन होता है, तो जो सेल लेवल की पाचन है, जो एक्चुअल पाचन हो रहा है, एक्चुअल कंज्यूम होता है, वहां की बात हो रही है, एक्चुअल कंज्यूम कौन कर रहा है? हमारे सेल्स कर रहे हैं, हमारे अंदर के गुड बैक्टीरियाज कर रहे हैं, उन लोग लिटरली इसको खा रहे, हम तो कुछ खा ही नहीं रहे, शरीर करता है ना, शरीर सब बना रहा है, शरीर सब कर रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसको साक्षी बोल के देख रहे, वो दिशा दे रहे, ये हम कार्य कर रहे, पर हम कुछ खा नहीं रहे, हम कुछ नहीं खा रहे, हम सिर्फ ये शरीर को खिला रहे, और ये शरीर का पाचन तंत्र भी उसको डाइजेस्ट करता है, एक एक एक्चुअल कंज्यूमर, एक्चुअल जो लेने वाला ग्रहण करने वाला कोल है, एक एक सेल है, तो उस तक पहुंचाता है, वहां अग्नि है, वहां जो पाचन होता है उसको बोले परमात्मा कि मैं फायर हूँ, वो फायर बोलते ना, अग्नि हूँ, जो पाचन की अग्नि, जहाँ एक्चुअल पचता है खाना एक एक सेल में, और ऐसे हमारे पास बिलियंस ऑफ सेल है बॉडी में, हर एक को खाना पहुंचाता है, जो ब्लड पहुंचाता है, ब्लड के खुद के सेल है, उनको खाना, वो सब प्रॉपरली सिस्टमेटिकली चल रहा है, कैसे चल रहा है हमको नहीं पता, पर ये अद्भुत है, हमको स्थूल चीजें पता है किस तरह होता है, उसका एक थ्योरी है, उसके हिसाब से हमने प्रेज्यूम किया, वो चीज हमको दिख रहा है, वही पढ़ाया जा रहा है, पर एक्चुअली किताब का ये सब परमात्मा का ऐश्वर्य, तो ये हमको सोचते हुए जब हम साधेंगे तो सब क्लियर हो जाए, सब स्पष्ट हो जाए, तो अग्नि का हो गया, तो वो क्या बन के
फायर ऑफ अग्नि, पाचन अग्नि बनकर वो रूप में हम में स्थित है, हमें सवार, ठीक है। और इसमें बोल रहे कि फिर क्या है, और ये हर प्राणी हर प्राणी में, ये एक दो की बात है, इंसानों की बात नहीं, हर प्राणी में है, हर प्राणी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइज सब में विराजमान है, यानी सबके पालन करता परमात्मा ही, सबको नरिश करने वाले भी कौन है, परमात्मा ही। और किधर रिसाइड करके, उनके देह हम, उनके बॉडी में है ना, परमात्मा और हम सब उनके बॉडी में रिसाइड करते हैं ना। तो वही तो ये, और हम टोटल ब्रह्मांड परमात्मा के बॉडी में, यानी सनातन, जो सनातन है वो सनातन, हम सनातन तो हम परमात्मा के अंदर ही है, उनके साथ सनातन है। तो ये हो गया प्राण में। इसमें लिखा है फिर देह में यानी बॉडी में स्थिर है, यानी सिचुएटेड, यानी हम उनके बॉडी में ही स्थित है, बॉडी के अंदर ही है ना। परमात्मा बोले मैं बॉडी में स्थित हूं, जितने लिंग होते हैं तो हम उनके अंदर है। जब उनके अंदर है तो जैसे अब हमारे अंदर में कोई भी ऑर्गन, सब तक ब्लड पहुंचता है, नहीं पहुंचे तो वो खत्म हो जाएगा। तो ब्लड क्या करता है, नरिश करता है। हम नरिश कर रहे बॉडी को, कैसे, दिशा देकर बॉडी, पर वो नरिश हो कैसे रहे, वो ऐश्वर्य किसका, परमात्मा का ऐश्वर्य है ना। और ये प्राण में है, अभी किस तरह करते हैं ना, सिचुएट, और करते क्या, प्राण अपान, यानी जो वायु बताया गया प्राण अपान, ये प्राण वायु ये सब बहुत पावरफुल चीज है। प्राण वायु में अंदर, जैसा हमारा बॉडी में ब्लड है जो हर एक को खाना पहुंचाता है, वेस्ट निकालता है, उसी तरह पूरे यूनिवर्स में प्राण एनर्जी। तो ये प्राण एनर्जी हमें लाइफ फोर्स देता है। वो इसमें लिखा है कि प्राण अपान। अभी प्राण अपान है आवन जान, जो दो किस्म की जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग प्रोसेस, जो वायु है, उसको क्या है, उसको भी संयुक्त, उसको बैलेंस करने वाली परमात्मा। जैसे हर चीज में दो है, इंगला पिनामा, हर हमारे सिस्टम में सब कुछ जो ब्रह्मांड में उसका ही हम अंश है। हम ब्रह्मास्मि ना, तो हम उनकी अंश है। जो भी आपको लॉ दिखता है, जो भी आपको सिस्टम दिखता है, वो सब हमारे बॉडी में, और सबको बैलेंस करने वाले वो कौन है, वही मैं सब चीज को बैलेंस में रखता हूँ। हर किसी के शरीर में इम्बैलेंस है, ब्लड प्रेशर बराबर नहीं चल रहा है, तो उनमें परमात्मा की कमी है, परमात्मा की एनर्जी की कमी है। इसलिए मैं सबको आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सुबह उठ के पहले, सबसे पहले प्रथम परमात्मा को प्रे करें, उनको धन्यवाद, कृतज्ञता से बढ़कर कोई नहीं है ना। तो ये सब बहुत जरूरी। तो इसमें क्या दिया है, और इसमें संयुक्त है ना, उसको सम स्थिति में रखना, बैलेंस में रखना। और इसके बाद अभी डाइजेशन का बात हो रहा है। ये तो डाइजेशन हमारे बॉडी के जो लाइफ फायर किधर है, वो फायर पूरे बॉडी में है, एक एक सेल में है, तो वो फायर की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है। यहाँ जो लोगों को कंफ्यूजन है, उनका कंफ्यूजन यहाँ दूर हो रहा है कि पाचन यानी हमारा पाचन तंत्र, पाचन सिस्टम, तो उसका ही बात करते, उनको पता है परमात्मा भगवान वाचन है, उनको पता है कि किस कंफ्यूजन में हम चले जाएंगे, इसलिए क्लियर करो। उसके बाद वो नॉर्मल पाचन की बात कर रहे, ये पश्चिम यानी आई डाइजेस्ट, मैं डाइजेस्ट करता हूँ, मैं डाइजेस्ट में मदद करता हूँ। अन्नम, क्या डाइजेस्ट करता हूँ, नया फूड। अभी इधर फूड की बात, ये डाइजेशन की बात। और फूड कैसे, 4 प्रकार के फूड इसमें वर्णन किया है, यानी चतुर्वदम, यानी इसमें 4 प्रकार के फूड का वर्णन है। अब इसमें गीता श्लोक में दिया नहीं है, पर 4 फूड क्या मैं बताता हूँ। यानी एकदम सिंपल है, इसमें 4 फूड, जो भी 4 फूड है तो कैसे कहते हैं। एक तो हम जो पीते हैं जूस की तरह, पानी की तरह, सेमी लिक्विड, जो हम ड्रिंक करते हैं उसको स्वॉलो करते हैं, यानी स्वॉलो करने वाली चीज, गुड़ गुड़ करके पीने वाली चीज, तो उसको, वो भी एक फूड है, वो भी हम डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद भोजनम, जिसको हम चबा के खाते हैं। एक तो हो गया जो पेय, जो हम पीते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में, सेमी लिक्विड, जैसे जूस हो गया, फ्रूट जूस हो गया, मिल्क हो गया, पानी हो गया, सब क्या होता है, सब किसमें आता है,
जैसे पेय में हम पेय बोलते हैं ना, पीने की चीज, तो वो भी उसका भी एक प्रोसेस है डाइजेशन का, अपन ये हमारे बॉडी को सब पता है। तो ये इसमें लिखा, तो इधर ये फूड की, इधर डाइजेशन सिस्टम की बात हो रही है, इसके ऊपर का डाइजेशन सिस्टम की बात नहीं होती। वो लाइफ फोर्स, जो लाइफ फोर्स, जो हमको प्राण एनर्जी, जो प्राण को जैसे हमारे बॉडी में ब्लड है, वैसी तरह प्राण यूनिवर्स का ब्लड है। वो प्राण के अंदर हमें, ये प्राण ही हम लेते, जब हम ब्रेथ करते हैं तो ऑक्सीजन तो जाता ही है जो कंबशन के लिए चाहिए बॉडी को, वो उसके बाद प्राण की शक्ति, प्राण का भी कण जाता है, इंगला पिंगला नाड़ी का, जो आपको प्राणायाम में हेल्प होता है ना। हम जो अनुलोम विलोम करते हैं उसमें उसका बैलेंस होता है। तो ये बहुत अद्भुत है। आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ठंड लग रही, समझो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट बंद कर देना, राइट से श्वास लेना है, तो आपको सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगा, तो आपको उष्णता प्रदान। वही आपको बहुत ठंड लग रहा है तो आपको राइट बंद कर देना है, लेफ्ट को ऑन रखना है, तो आपके शरीर को उष्णता प्रदान करनी। और कुछ क्वेश्चन? तो इसमें ये फूड, अभी ये फूड क्या बताओ, इसमें तो कैसे, इसमें चतुर्भुजम, चतुर्भुजम में चतुर्बदम लिखा है, यानी 4 टाइप के फूड, ये मैं 4 टाइप के फूड लेना चाहूंगा, तो आपको एक आइडिया मिलेगा। तो 4 फूड को, तो एक तो मैं पता है पेय है, जो पी के, एक होता है जो भोजन, यानी जो चबाते हुए, जिसमें रोटी आ गया आपका, मैक्सिमम चीज, फल, रोटी, है ना, सब्जी, सब इसमें आ गया, क्योंकि हम चबा के ज्यादा खाते हैं। तो जो भोजन, यानी जो चबा के जो खाते, फिर उसके बाद है ले, यानी जो चूस, जो हम चाट के जो खाते, कुछ चीजें जैसे आइसक्रीम हम चाटते हैं, हनी को चाटते हैं, तो जो चाट के खाया जाता है उसको भी पाचन, यानी 3 तो हो गए, जो पीना, चबा के खाना और एक चाटना, हनी हो गया, उसको हम चाटते हैं, आइसक्रीम को चाटते हैं, है ना। तो ये जो चाटने का, जो चाट के खाया था, ये हर फूड को परमात्मा ही डाइजेस्ट, परमात्मा की शक्ति है ना, उसी से वो भी परमात्मा का ही ऐश्वर्य है। तो डाइजेशन की मदद हमको कौन करते, परमात्मा ही करते। और इसमें जो चौथा है वो चूसने वाला। अब चूसने वाला कहते हैं हम शुगर केन को जो हम चूसते हैं, है ना, चबाते फिर चूसते हैं उसको ज्यादातर, तो चूसने, और चूसने का जो है वो भी फूड अलग होता है, उसमें वो उसके लिए डाइजेशन बहुत, यानी शुगर केन जो सबसे टफ है, उसको डाइजेशन में बहुत समय लगता है, इसलिए उसको एकदम चबा के हमको खाना है वो शुगर केन को। पर हम क्या करते हैं, मशीन में डायरेक्ट उसको पी लेते हैं, तो वो थोड़ा पाचन में हमको समय लगेगा, तो हमको रिलैक्स करना है। हम अगर शुगर को हम चबा चबा के खाए तो उसमें सलेवा मिक्स होगा, प्रॉपरली वो डाइजेस्ट भी हो जाए, पर हम ऐसे खाते नहीं है ना। हम आजकल मशीन जूस निकाल देते हैं, हम तो सीधा ग्लास से डायरेक्ट पी लेते हैं, तो वो पाचन के तो डाइजेशन को तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जिनका वीक डाइजेशन है उनको तो ये केयर करना पड़ेगा, और जिनका तो रोबस्ट है उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वीक लोगों की बात, वीक लोगों को बचाने की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या 4 भुजम हमने देखा, 4 वदम या 4 टाइप के फूड हमने देखा, एक पीने वाला, एक चबाने वाला, है ना, एक क्या था, एक चूसने वाला, एक चाटने वाला, 4 प्रकार के फूड है, जो चारों प्रकार की कुछ भी खाओ तो हमें ये चीज, चारों चीज डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसा कोई चीज भी बचने वाला नहीं, सब डाइजेस्ट कर देगा परमात्मा की शक्ति से। तो इसमें क्वेश्चन आता है, फायर किधर है? फायर तो है नहीं, एक 4 डाइजेशन पे ही जो, ये जो 4 फूड कोड है तो वही लिखा है, तो लास्ट पैराग्राफ, बाकी का किधर पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा ना, आगे भी कुछ है, वो शब्दार्थ सब लिखा है गीता में, हर जगह मिल जाएगा। इतना सरल हो गया हमको आज, पर वो भी हमको नहीं चाहिए। तो इतना दुख की बात है, आज ये ज्ञान को समझने में इतना आसान है, उसको चलने में जीवन में, और अपन कोई करे तो सही। तो ये इसमें इस श्लोक में दिया गया, तो ये, और इसमें एक चीज तो इसमें ये बता, नो फायर नो हंगर, ये हमको समझना चाहिए। अगर फायर नहीं तो भूख भी नहीं लगेगा हमें, तो भूख का फायर किधर है, तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टमक में एसिड होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जलाती है, वो त्वचा के लिए, सोचो अगर वो पेट के अंदर वो जलेगा, उससे तो हमको भूख महसूस होता है।
वही एसिड जो स्टमक में बनता है, वही कितने फूड को डाइजेस्ट करने हेल्प करता है, कितने बैक्टीरिया जो जिंदे आप भी कह रहे हैं तो उसको नाश करता है। तो ऐसे, तो इसलिए अगर ये फायर नहीं है, जो फायर की परमात्मा बात कर रहे हैं, तो हमको डाइजेशन नहीं होगा, हमको भूख भी नहीं लगेगी। भूख लगने के लिए बहुत जरूरी है, यानी सोचो भूख लगने से लेके डाइजेशन लेने से लेके हर चीज तक परमात्मा ही कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? तो ये हमको समझना है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, प्लीज कोई क्वेश्चन है? सर मेरा स्टार्टिंग का थोड़ा मिस हो गया, तो स्टार्टिंग का कौन सा? आग वाला, मैं डाइजेस्ट आग। हाँ, अभी इसमें जो डाइजेशन का दिया है कि इसमें वो बताया कि मैं क्या हूं? अग्नि, पाचन की अग्नि का रूप हुआ, यानी बोलते ना, यानी पाचन का जो अग्नि है वो रूप में मैं विराजमान हूँ, ऐसे परमात्मा बोल रहे हैं। परमात्मा भगवान वाचे वो बोल रहे कि पाचन की अग्नि के रूप में मैं हर एक जीवन के ध्येय में, शरीर में मैं विराजमान हूँ, है ना। तो विराजमान हो के भाई विराजमान है यानी डाइजेस्टिव है, तो फायर है, तो साइंस बोले कि फायर तो है नहीं, किधर फायर किधर है? फायर तो किधर है नहीं। तो वही हम साध रहे, फायर इधर कौन सा डाइजेशन की बात हो रही है? हमारा पाचन तंत्र की बात नहीं हो रही, वो लास्ट में लिए। इधर कौन सा पाचन? जो हमारा सेल लेवल पे पाचन होता है, हम जो भी खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स बल्कि ब्लड में से ही जाता है ना, एक एक सेल तक, एक एक सेल को। कुछ समझ में आ रहा है दुर्गेश? हाँ। तो एक एक सेल में जो पाचन होता है, तो फाइनल कंज्यूमर तो वही है ना। हाँ। तो फाइनल का तो उधर कैसे डाइजेस्ट होता है? तो वही परमात्मा का ईश्वर है कि वो फायर है, यानी पूरे, यानी एक्चुअल जो लास्ट फाइनल यूजर है वहां तक जाते हो, वहां एक एक सेल को मदद कर, क्योंकि सर्वव्यापी है। उनके उनके बच्चे, उनको छुपकर कुछ चीज है क्या? सब कुछ उनके उनके सनातन है, सब कुछ उनके स्तन के अंदर है। तो ठीक है, ये तो और कोई क्वेश्चन है? क्लियर हुआ दुर्गेश कुछ? और फायर, हाँ सर, और फायर का एग्जैक्ट बताया नहीं ना। कौन सा? मेरे परमात्मा ही फायर है, तो कौन से पार्ट पे ऐसे बताया नहीं ना, वो ऐसे शरीर में, शरीर में एक एक अंश, एक एक सेल में है ना। हाँ। एक एक सेल में तो हर सेल को डाइजेस्ट तो करना ही है ना। हाँ। हाँ, क्या पूछ रहे थे? हाँ बोलो। हाँ, तो वो एक एक सेल बोल के इधर है, वो डाइजेशन की बात हो रही है। कौन से? जो सेल लेवल की, सेलुलर डाइजेशन की बात हो रही है। पर आगे फिर वही, फिर हमको आगे एक्सप्लेन करते थे, कंफ्यूजन है, डाइजेशन की बात आने हमको इस सिस्टम ही समझ में आता है। तो बोल रहे कि मैं डाइजेस्ट करता हूँ किसको? फूड को। और कैसे करते हैं? कौन से फूड को? चार टाइप के फूड, यानी इसके ऊपर पांचवा टाइप का कोई फूड है ही नहीं। ये कौन सा भी चार टाइप का फूड है, तो सबको शौक लगे, चार टाइप के किस, कौन से टाइप के बोलते? हमारा जो सिस्टम जो उसको जो जैसे बना है वो हिसाब से हमको सब फूड अलग अलग समय पे लेना है, क्योंकि उसका ये अलग हो जाता है। जो चबाने वाले का अलग होता है, हम डायरेक्ट फॉलो करने का अलग है, चाटने का अलग है, ये सब हमको समझना चाहिए। चूसने का अलग है, सब अलग अलग है। तो अगर हम हैंडल करें तो हमारा डाइजेशन बहुत पावरफुल रहे। ये हमको असिस्ट करता है, परमात्मा हमको असिस्ट करेगा। डाइजेशन से ही बोलते ना, बीमारी का जड़ भी डाइजेशन ही है। तो बाकी तो पूरा इम्यूनिटी कवर है, सिर्फ एक ओपन रहता है। तो इसलिए ऊपर हमको कौन सा? सेलुलर लेवल का डाइजेशन, जो सेल लेवल पे जो डाइजेशन उसकी बात हो रही है, उधर फायर है। और इधर अभी क्या बता रहे? इधर जो नॉर्मल जो फूड जो डाइजेस्ट होता है वो जो स्टमक से होता है, स्टमक में भी एसिड है, तो वो भी फायर का ही स्वरूप है। हाँ अभी समझा। अभी समझो। तो और कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? तो कौन आज का कीर्तन करेगा?
कौन कर रहा है भाई? तो मैं ही करता हूँ फिर। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुम्हें से कि आज का कीर्तन करें। श्री गणेशाय नमः। जय श्री मारुति सुत भीम रूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति वनारे अंजनी सुता रामदूता प्रपंचना महाबली प्राणदाता सकड़ा उठवी भय सौख्यकारी दुःखहारी दूत वैश्य गायका दीनाता हरिरूपा सुंदरा जगदंतरा पाताल देवता हंता भाग्य सिंधुर लेपना लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरांतना पुण्यवंता पुण्यशीला पावना परितोषका ध्वजांगे उचली पाहून आवशे लुटला पुढे कालाग्नी कालरुद्रादी देखता कापती बहे ब्रह्मांडे मायलीने आवले दंत पंगती नेत्राती चैला ज्वाला दुकटी ताटीला बळे उच्चते मुरलीले माता हिरटे कुंडले बळी सुवर्ण कटिका चोटी कंठा किंकिनी नागरा तकारे पर्वता ऐसा निरकाचर पातलू चपला पाहता मोठे महाविद्युलते परी कोटीच्या कोटी उठाने ते पावे उतरे कडे मनराजी सारिका द्रोणी रोधे उत्पातीला बले आनिला मागती नेला आला केला मनोगती मनाशी टाकले मागे गतीशी तुलना नसे अनुपासुनी ब्रह्मांडा एवढा होत जात असे तयाशी तुलना कोटे मेरु मंदार धाकुटे ब्रह्मांडा भवते वेडे वज्रपुचे करू शके तयाशी तुलना केंची ब्रह्मांडी पाहता नसे आरत देखिले डोळा ग्रासिले सुर मंडला वाटाम वाटाम वाडे वेदिले शून्य मंडला फलश्रुती धन धान्य पशु बुद्धि पुत्र पौत्र समग्रही पावती रूप विद्यादि दोस्त्र पाटे करुणीय भूत प्रेत समध्यादि रोग व्याधि समस्ते ही नासती तुटती चिंता आनंदे भीम दर्शने हे धरा पंदला शोकी लाभिल शोभली बरी रूढ देहो निसंदेहो संख्या चंद्रा गुरे रामदासी अग्नगनु कपिकुलासी मंदनु राम रूपी अंतरात्मा दर्शने दोष नाशती इति श्री रामदास कृतम संकट निरसन मारुति सुतम तत्पुरुष। जय श्री राम। बहुत अच्छा ध्रुवेश, ये तो ये अद्भुत, तुमने एकदम नया चीज कर दिया। कब मिला तुमको? नहीं ये करता हूँ मैं। हाँ मुझे स्पेलिंग तो मुझे करना पड़ेगा तो मैं प्रिपेयर कर रहा। पर ये पहले से आता था तुमको? हाँ ये पाया था मुझे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो महामंत्र भी करोगे? इसे कौन करना है? महामंत्र तो करो। महामंत्र कोई करेगा? मैं करूंगी सर। अरे बहुत अच्छे, करो गोपी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। अरे बहुत अच्छे, छोटी गोपी ने बहुत अच्छा गाया। अभी बहुत अच्छे से, मैंने बोलते ना पहले ढंके की चोट पे अभी एकदम सिस्टमैटिकली गया। बोलते को एक ही इसमें कितना परिवर्तन। बहुत अच्छा, धन्यवाद। खींच रही है सर। हाँ लास्ट का जो हरे कृष्णा है वो खींच रही है। पर चलेगा ना, मधुर है। अरे मधुरा में होगी। वही बहुत पहले अच्छे। नहीं खींची। हाँ पहले नहीं खींची, अभी अच्छे से कर रही है। तो धन्यवाद गोपिका इस कीर्तन के लिए। तो इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तो कल फिर मिलेंगे नए श्लोक के साथ। ठीक है, धन्यवाद। सबको आमंत्रित है, सब मिस न करें।
और जो मिस करे वो रिकॉर्डिंग में देखे। धन्यवाद। शुभ रात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे।